तो आज लखनऊ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात भी वो देने वाले हैं। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे पीएम। आपको बताएं कि 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी भी सौंपेंगे। प्रदेश भर के लाभार्थियों के साथ पीएम संवाद भी करेंगे। तो बेहद अहम दौरा आज पीएम का होने जा रहा है लखनऊ में, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी समीक्षा करने के लिए, जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस जगह पर पहुंचे थे। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की पीएम शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी सौंपेंगे। तो प्रदेश भर के लाभार्थियों के साथ पीएम का संवाद भी होगा। तो लखनऊ के दौरे पर आज पीएम मोदी होंगे। आपको बताएं कि आज 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही 75,000 लोगों को अपने घर की चाबी भी सौंपेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ का दौरा करेंगे। इसको लेकर सोमवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री अपने लखनऊ दौरे पर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय विशेष समारोह का शुभारंभ करेंगे। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री 75,000 लोगों को अपना घर की चाबी सौंपेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर आजादी की 75वें वर्ष पर 75 उत्कृष्ट हाउसिंग तकनीकों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पीएम नगर विकास डिपार्टमेंट के अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यहां प्रधानमंत्री आवास, आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत स्वच्छ भारत मिशन की तकनीकों का प्रदर्शन होगा। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के नगर विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज लखनऊ दौरे पर होंगे और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नगर विकास विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी प्रदर्शनी भी देखेंगे और यहां आजादी के 75वें वर्ष पर 75 उत्कृष्ट हाउसिंग तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने प्रदर्शनी वाली जगह का जायजा लिया है। देखते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले इस भव्य आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे। और यहाँ पर पीएम आवास योजना के जो लाभार्थी हैं, 75,000 लाभार्थी पूरे प्रदेश के, उनको वर्चुअली चाबी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हाउसिंग टेक्निक्स जो हैं उनकी प्रदर्शनी भी होगी। और ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का वही हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की जा चुकी हैं। तो एक बड़ा आयोजन, बड़ी सौगात होगी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे प्रदेश की जनता के लिए, जिसमें स्मार्ट सिटी की भी सौगात दी जाएगी। और 75 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी इसके साथ ही शुरू हो जाएगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत विभिन्न शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। बहरहाल इंतज़ार की घड़ियां बस खत्म होने को है। कुछ ही वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री लखनऊ में होंगे और यहां से उत्तर प्रदेश की जनता को उपहारों की एक बड़ी सौगात देंगे। कैमरा सहयोगी पंकज के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्बन कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश को 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हाउसिंग से जुड़ी 75 उत्कृष्ट तकनीक जो है वो दिखाई जाएंगी। आप देख सकते हैं जो मुख्य आयोजन स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना, उसके पास में एक पंडाल लगाया गया है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो उत्कृष्ट तकनीक से जुड़े हुए मॉडल हैं उनको भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं CSIR का काउंटर है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है CSIR का, उसका ये काउंटर है। यहाँ पर आप देखें ये अलग अलग मॉडल्स सिखाए गए हैं। कुल 75 ऐसी उत्कृष्ट तकनीक होंगी जिनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। 3 दिवसीय इस कॉन्क्लेव के लिए तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। और पीएम मोदी के दौरे से पहले शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया और पीएम मोदी के कल होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास से बने मकानों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। आपको बताएं कि 2.5 लाख रुपए मिले थे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लाभार्थियों से बात करेंगे और इसी के मद्देनजर नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। तो आगरा की महिलाओं से आज मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संवाद होगा। नगर आयुक्त ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आगरा की महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री सीधे उनसे संवाद करेंगे। और एक बड़ी अपडेट है, सीतापुर में 27 घंटे से पुलिस की हिरासत में है प्रियंका गांधी। लखीमपुर जाते वक्त पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया था। लखीमपुर में मृत किसानों के परिजनों से मिलना चाहती थी प्रियंका और अभी भी लखीमपुर जाने पर अड़ी हुई हैं प्रियंका गांधी। पुलिस ने प्रियंका को पीएसी गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के बाहर ही डेरा जमा दिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर लगातार डटे हुए हैं। प्रियंका गांधी के समर्थन में रात भर वहां पर नारेबाजी चलती रही। 27 घंटे हो चुके हैं प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए गए और वो जिद पर अड़ी हुई हैं कि वो लखीमपुर जाएंगी और जो मृत किसान हैं उनके परिवारों से मिलेंगी। अपनी इस मांग से वो पीछे हटने को तैयार नहीं और हिरासत में अभी भी रखी गई हैं। 27 घंटे हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर डटे हुए हैं। रात भर नारेबाजी चलती रही उनके समर्थन में। अभी भी लखीमपुर जाने पर अड़ी हैं प्रियंका गांधी और ये उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो बगैर मिले वापस नहीं जाएंगे। इससे पहले सोनभद्र में हम ऐसा ही होता हुआ देख चुके हैं। 27 घंटे से हिरासत जारी है प्रियंका गांधी वाड्रा की और पीएसी गेस्ट हाउस में उनको हिरासत में रखा गया है। दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ। प्रियंका गांधी अभी भी अड़ी हुई हैं कि वो लखीमपुर जाए बगैर वापस नहीं जाएंगी। उनकी हिरासत जारी। कांग्रेस कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर डटे हुए हैं। रात भर उनके समर्थन में नारेबाजी चलती रही। इससे पहले जब डिटेन किया गया उसका वीडियो हमने आपको दिखाया और अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सीतापुर में प्रियंका का सत्याग्रह जारी। और रात के 10 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये पुलिस बल भी मुस्तैद है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेसी भी मुस्तैद हैं। आपको एक नज़ारा दिखाएंगे कि ये 2nd बटालियन पीएसी का जो गेट परिसर है जहां पर कांग्रेसियों ने गद्दा बिछा लिया है और इसके अलावा जो है यहां पर तिरपाल भी तान लिया है। ये जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक प्रियंका गांधी की मांग पूरी नहीं होती ये लोग यहां से जाने वाले नहीं हैं। 16 घंटे बीत चुके हैं और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने के लिए अड़ी हुई हैं और लखीमपुर प्रशासन वहां पर प्रतिबंध लगाए हुए है। ऐसे में देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी की मांग पूरी होती है या फिर नहीं। फिलहाल 16 घंटे बाद भी अभी तक प्रियंका गांधी इसी 2nd बटालियन के गेस्ट हाउस में हिरासत में हैं और कुछ ही देर पहले यहाँ पर कांग्रेसियों ने किसान नरसंहार में शहीद हुए अन्नदाताओं को एक श्रद्धांजलि भी दी है और इस तरीके से कांग्रेसियों ने गद्दा बिछा दिया है और वो लोग लेट गए हैं 2nd बटालियन के सामने और अपनी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए इन लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है तब तक ये लोग यहीं पर गद्दा बिछा कर रहेंगे। और ये नज़ारा हम कैमरामैन से एक बार फिर कहेंगे कि एक बार दिखाएं यहाँ से वहाँ तक जहाँ पर सीतापुर के अलावा लखनऊ, लखीमपुर और शाहजहांपुर और इसके अलावा जो है अन्य जनपदों के लोग भी, बहराइच के लोग भी आ चुके हैं, शाहजहांपुर के लोग भी आ चुके हैं और वो यहीं पर अब लेट गए हैं। पूरे दिन भर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश के कई जनपदों से कांग्रेसी यहाँ पहुँच चुके हैं और ये हाल एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है फिलहाल प्रियंका गांधी को अभी रिहा नहीं किया जाएगा और ना ही वो बाहर आना चाहती हैं। उनकी एक ही जिद है कि उन्हें लखीमपुर भेजा जाए। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर।
और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे प्रियंका गांधी की हिरासत में पहली रात कटी और उन्होंने हिरासत में रहते हुए कल क्या किया। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि प्रियंका गांधी के हिरासत में लिए जाने के बाद सीतापुर पीएसी 2nd बटालियन गेस्ट हाउस के बाहर कैसे कांग्रेस समर्थक जमा हो गए। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। सुबह 4 बजे उनको हिरासत में लिया गया, 27 घंटे से हैं वो। झाड़ू लगाकर उन्होंने उस कमरे को साफ किया जिसमें उनको रखा गया गेस्ट हाउस में। एक संदेश भी था राजनीतिक। और हिरासत के बाद उनके समर्थक कांग्रेस के वर्कर्स डेरा जमाए हुए हैं, वहीं पर रात उन्होंने वहीं बाहर गुजारी। तो कांग्रेस के कैडर को उत्साह मिला दिया है यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दें। लखीमपुर में किसानों की मौत के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस आज हर जिले में बीजेपी दफ्तरों का घेराव करेगी, अपना विरोध जाहिर करेगी। एक तरफ प्रियंका गांधी सत्याग्रह कर रही हैं, जिद पर अड़ी हुई हैं कि जब तक लखीमपुर नहीं जाएंगी तब तक वो वापस नहीं लौटेंगी। और अब कांग्रेस का अगला प्लान देखिए। बीजेपी दफ्तरों का घेराव आज से कांग्रेस का होगा। आज हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिलेगा। आज देश भर में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी दफ्तरों का कांग्रेस घेराव करने का प्लान तैयार कर चुकी है और आज कांग्रेस हर जिले में बीजेपी दफ्तरों का घेराव करेगी। लखीमपुर में किसानों की मौत के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। आज देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बताएं कि बीजेपी दफ्तरों का हर जिले में घेराव करने का प्लान है। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्योंकि लगातार हम इस मामले में विरोध देख रहे हैं, कांग्रेस एक तरफ विरोध जाहिर कर रही है लेकिन दूसरी तरफ आज अंतिम संस्कार भी उन किसानों का होना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। क्या अपडेट है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए जया, आज सबसे पहले तो 6 शव हैं यहाँ, क्योंकि 2 शव जो हैं, 2 मरने वाले व्यक्ति जो हैं वो बहराइच के नानपारा के थे। तो कल उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद वहां ले जाई गई है, उनके परिवार के लोग ले गए हैं। अब यहाँ पर बचते हैं किसान पक्ष की तरफ से 2 व्यक्ति, जिसमें से एक 55 साल के हैं नक्षत्र सिंह और एक 20 साल का लड़का है लवप्रीत सिंह। इनके अंतिम संस्कार होने हैं। ये नक्षत्र सिंह धौरहरा के रहने वाले हैं और लवप्रीत सिंह पलिया के हैं, यानी आसपास का ही जो अड़ोस पड़ोस के थाना क्षेत्र है वहां के रहने वाले हैं। बाकी जो मंत्री के बेटे के पक्ष की तरफ से 4 लोगों की मौत हुई है वो उसी जगह के तिकुनिया इलाके के रहने वाले हैं। तो ये जो पक्ष और विपक्ष दोनों के अंतिम संस्कार होने, दोनों पक्षों के शवों के अंतिम संस्कार होने, यहाँ पर तनाव की स्थिति है। यहाँ पर पुलिस फोर्स ऑलरेडी पहले से ही लगी है, रैपिड एक्शन फोर्स है, एसएसबी के जवान लगाए गए हैं और कैंप कर रहे हैं अधिकारी खुद ही। लक्ष्मी सिंह कल रात भी रुकी है यहाँ पे। आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है लखनऊ में, लेकिन उनकी जो ड्यूटी थी वहाँ कैंसिल करके यहाँ पर उनको रखा गया है। तो संवेदनशील माहौल है और लगातार संवेदनशीलता बनी हुई है। सुबह से हम यहाँ इलाके में घूम रहे हैं, पुलिस का फोर्स का मूवमेंट है, स्थानीय पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से तनाव के हालात पैदा ना हो, दोनों पक्ष आमने सामने ना आए, चूंकि कल ही समझौता हुआ है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल लोगों को यहाँ पर आने से, लखीमपुर में एंट्री करने से ही रोक दिया गया है। सीतापुर में प्रियंका गांधी हैं, वहां पर सीतापुर पीटीसी में उनको रखा गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उनकी भी अरेस्टिंग कल की गई थी, वो भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन लखीमपुर में लोगों का, पॉलिटिकल लोगों का आना यहाँ पर रोक दिया गया है, उनको मना किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या समाजवादी पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो या किसी अन्य पार्टी के हो, सारे लोग कहीं ना कहीं जहां पर हैं वहां उनको या तो हाउस अरेस्ट किया गया है या फिर उनको किसी पुलिस थाने या स्कूल में या जो पुलिस लाइन है वहां पर रोका गया है। कोशिश ये है कि ऐसे लोगों का मूवमेंट स्पॉट पे ना हो, ऐसे लोग अंतिम क्रिया और इसी कड़ी में विवेक, इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपना अगला प्लान भी तैयार कर लिया है। आज देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी और हर जिले में बीजेपी दफ्तरों का घेराव करने का प्लान है कांग्रेस का। कांग्रेस ने, चूंकि 2 दिन से प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है यहाँ पर आने की, वो बिल्कुल सटा हुआ जिला है सीतापुर, जहाँ पर उनको रखा गया है।
कोशिश उनकी आज भी है। आज भी उनका मूवमेंट जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा है कि हम किसी न किसी तरह से यहाँ पर पहुंचेंगे, लखीमपुर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसको लेकर आसपास के आपको बताएं कि उन्नाव से फोर्स आई है, बाराबंकी से भी फोर्स आई है, लखनऊ से फोर्स आई है, जो आसपास के जनपद है वहां से पुलिस फोर्स बुलाई गई है ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो। विरोध प्रदर्शन जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है उनका अपना बिल्कुल विवेक, समझा जा सकता है कि प्रशासन ऐसा क्यों चाह रहा है, लेकिन ये गेस्ट हाउस जो है पीएसी का सीतापुर में, जिसमें रखा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा को 27 घंटे से, वहां से इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं हमारे साथ और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त की स्थिति क्या है। पंकज, क्या कांग्रेस के वर्कर्स, उनके कैडर, उनके कार्यकर्ता अभी भी गेस्ट हाउस के बाहर उसी जोश में जमे हुए हैं और अंदर से क्या इनपुट है आपके पास, क्या रिपोर्ट है, कब तक हिरासत में रखा जाएगा प्रियंका को वहां पर? पंकज सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी कारण है, बहुत स्पष्ट तस्वीरें हमें पंकज की नहीं मिल रही हैं और एक बार फिर से हम प्रयास जरूर करेंगे उनसे संपर्क करने का और अपडेट लेने का। लेकिन बहुत धन्यवाद विवेक आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और लखीमपुर खीरी में घटना के बाद लखीमपुर जा रही कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद कांग्रेस भी विरोध में उतर आई है। राजस्थान के राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा और 2 अन्य विधायक कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में लेने के विरोध में अपनी खुद की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शमशाबाद थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा रोड स्थित राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच गए। इस दौरान शमशाबाद पुलिस अलर्ट दिखाई और इसके साथ साथ एसडीएम फतेहाबाद भी मौके पर पहुंच गए। विधायक रोहित बोहरा ने यह कहा कि हम लोग जैसे ही यूपी की सीमा में घुसे हैं तो हमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शासन से भी बात करने के लिए यदि हमें परमिशन दे देते हैं तो हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी दे रहे हैं हमारे नेता के लिए, जिनको साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार यूपी पुलिस ने करा, हमारे किसान भाइयों के लिए जिनकी 4 जनों की नृशंस हत्या करी गई, उसके खिलाफ हम तीनों विधायक अपनी गिरफ्तारी देते हैं और सभी दिवंगत आत्माओं को हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम वहाँ खुद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाने वाले थे, बट आगे देखते हैं हमें जाने देंगे नहीं देंगे। यदि गिरफ्तार करते हैं तो हम गिरफ्तारी अपनी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी इस वक्त हाउस अरेस्ट कर रखा है। तो हमारा पहला प्रयास है हमें हमारे नेता के पास पहुंचना और फिर नेता के साथ लखीमपुर खीरी तक पहुंचना, परंतु जैसे ही हम उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं हमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हमें गिरफ्तार करके जहां पर भी पुलिस प्रशासन लेके जाएगा हम वहां पर जा रहे हैं और हम हमारी नेता के साथ, हम हमारी पार्टी के साथ, हम इस देश के किसानों के साथ मरते दम तक, आखिरी सांस तक खड़े हैं, तैयार हैं और लड़ते रहें। और चलिए अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं हर विधानसभा से किसी एक नेता को हम सुनते हैं और आपको बताते हैं कि उस नेता का क्या पूरा शेड्यूल रहता है, क्योंकि जिस तरीके से वो जनता के बीच पहुंचते हैं और बिजी शेड्यूल में नेताजी क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनका पूरा शेड्यूल क्या रहता है, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की भी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो करते क्या हैं, तो आज हम दिखाएंगे आपको अमरोहा की धनौरा विधानसभा सीट से विधायक राजीव तरारा का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। वॉकिंग करता हूँ, योग आसन करता हूँ और कुछ मेरे व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज भी दिनचर्या में शामिल हैं। और यदि किसी दिन एक्सरसाइज या योग आसन नहीं कर पाते तो एक अजीब सी फीलिंग आती है और शरीर में अजीब सा लगता है। लेकिन जिस दिन हम अपना वॉकिंग, योग, आसन, एक्सरसाइज ये कर लेते तो उससे ऊर्जा भी बढ़ती है और दिन भर की जो दिन भर में जो थकान होती है वो भी महसूस नहीं होती। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए
निरोग रहने के लिए योग, आसन और अपना वॉकिंग, रेस लगा सकते हैं तो बिल्कुल रेस लगाइए, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। सभी क्षेत्रवासियों से, जनपदवासियों से, प्रदेशवासियों से और देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या में योग, आसन, योगाभ्यास के साथ साथ एक्सरसाइज को शामिल करें, जिससे कि हम निरोगी रह करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। तो देखिए, देखा आपने कि किस तरीके से नेता जो फिट रहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हर दिन काम बहुत ज्यादा रहता है, आपको जनता के बीच रहना है, लेकिन जनता के बीच रहने के साथ साथ आपको फिट भी रहना है, तभी आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। बिल्कुल।